सो हेलो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नई वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। इसमें फ्लाइंग ब्रांच में जीडी में टेक्निकल और जीडी में नॉन टेक्निकल की है। ठीक है, 17 नवंबर 2025 से डेट ऑफ फॉर्म की फिलिंग शुरू होगी। 14 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। ठीक है, सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच में आई है, जनरल ड्यूटी टेक्निकल में आई है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैन वुमेन की किस किस पोजीशन पे क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है, जिनकी उनकी स्पेशल एंट्री है, उनके लिए रिजर्वेशन अलग है। ठीक है, 10% अलग रिजर्वेशन उनके लिए रखा हुआ है। बाकी गोल्डन चांस है, फॉर्म फिल करना शुरू कर दो जिसने अभी तक नहीं किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें सबसे पहले कि एज कितनी मांगी हुई है। तो फ्लाइंग ब्रांच में फर्स्ट नंबर तो नेशनलिटी उन्होंने बोला हुआ कि इंडियन होना चाहिए। बाकी फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 साल की, जीडी टेक्निकल नॉन टेक्निकल में 20 से 26 साल इन्होंने एज मांगी हुई है। जो भी 26 साल के नीचे है वो फॉर्म भर सकता है। अनमैरिड होना चाहिए बंदा, ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे मेंशन की हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आए तो फ्लाइंग ब्रांच में उन्होंने क्या कहा हुआ है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ और फिजिक्स में 12th में। ठीक है, ग्रेजुएशन विद 3 ईयर डिग्री किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से की हुई है 3 साल की, उसमें 60% मिनिमम होने चाहिए। बाकी बीई बी टेक की हुई है, सब में इन्होंने 60% मांगा हुआ है। वो भी किस में, फ्लाइंग ब्रांच में। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में उन्होंने मतलब इन्होंने क्या कहा हुआ है कि मैथ और फिजिक्स अगर 12th में आप तो 50% मिनिमम होने चाहिए मैथ प्लस फिजिक्स में, और नॉर्मल 60% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इन्होंने 60% कहा हुआ है। ये आपके कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज में जो जो आपका कोर्स होगा उस कोर्स के बेस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मैकेनिकल में आ गया। ठीक है, एई में मैकेनिकल में आ गया। सेम क्राइटेरिया इसमें भी 10+2 की हुई आपने तो 50% मैथ एंड फिजिक्स में और 60% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में आ गई, सेम है, कुछ अलग नहीं है। 60% मिनिमम होनी चाहिए आपकी और 50% मैथ एंड फिजिक्स में होनी चाहिए 12th में आपकी। ओके, आगे देखें, ये आपके कोर्सेज बताए हुए हैं किस चीज़ में किस बंदे ने जिस बंदे ने इन चीज़ों में किया हुआ वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देखें हम, यहाँ पे बताया हुआ है कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये आपको दिया हुआ है, स्टेप वाइज बताया हुआ है। ठीक है, फोटोग्राफ इमेज और सिग्नेचर इमेज की बात करें कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखो, फोटोग्राफ इमेज एक आपका दो फोटोग्राफ इमेज लगेंगे। एक लाइव होगा कैप्चर, एक आपका होगा जो आपको अपलोड करना होगा। उसका 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि सिग्नेचर ब्लैक पेन के साथ होना चाहिए। ठीक है, और कोई पेन नहीं। और आपका थंब भी लगेगा, आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ठीक है, एक ब्लैंक वाइट शीट पे आप थंब लगा के उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी और एग्जामिनेशन फीस 650 अराउंड ऐसे है, 600-650 ऐसे अराउंड है। ये आपका एक प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, क्या क्या फिल करना आपने, कैसे फिल करना है। ये डेटा आप देख लेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपको कुछ पता नहीं चलेगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ओके, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूछा हुआ है। अब आप यहाँ पर गया सिलेबस। ओके, अच्छा, सिलेबस में क्या है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 3 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। ठीक है, और एक नेगेटिव मार्किंग, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही है तो 3 मार्क्स मिलेंगे उसके आपको। तो ये प्रोसेस है एग्जामिनेशन का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर कटेगा आपका। बाकी नीचे देखा जाए, ये फिजिकल, जब आपका फिजिकल होगा, ठीक है, रनिंग कितनी, 4 किलोमीटर 15 मिनट में। फिर स्किपिंग करनी है, पुशअप्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं, रोप क्लिम्बिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। 25 मीटर की स्विमिंग है, रोप अपने 3 to 4 मीटर। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेस भी अच्छी है, पेस के अच्छा है। फॉर्म भरो,
जिस बंदे को इंडियन एयरफोर्स में शौक है जाने का कि भाई हाँ हम एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो जा सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। ये आपका हाइट और वेट चार्ट दिया हुआ है कि आप अपने हाइट और वेट की, आप अपने हाइट के हिसाब से वेट देख सकते हैं आपका बराबर है कि नहीं। और इसमें प्रॉपर बंदा फिट होना चाहिए, ये चीज़ें बोली हुई है। तो अप्लाई कर दो जिस भाई ने अप्लाई नहीं किया है।